एक बार की बात होती है। किसी गांव में कमला अपने बेटे बबलू के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। कमला के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें कमला सब्जियां उगाकर बेचा करती थी। बबलू बहुत कामचोर था। वह अपनी माँ की कुछ भी मदद नहीं करता था और दिन भर गांव में इधर उधर घूमते रहता था। कमला बबलू को बहुत समझाती पर वह अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता था और सुबह होते ही गांव के आवारा लड़कों के साथ चौराहे पर घूमने चला जाता था। शाम को जब घर वापस आता तो खाना खाकर सो जाता था। उसकी ऐसी आदतों से कमला बहुत परेशान रहती थी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अगर इसकी यही आदत रही तो कोई भी लड़की इससे शादी नहीं करेगी और मैं बहू का मुंह देख के बिना ही मर जाऊंगी। और मैं इतनी बूढ़ी होकर गांव में सब्जियां बेचने के लिए जाऊंगी तो गांव के लोग तो मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। पर इसे तो किसी बात की परवाह नहीं है। अपनी किस्मत को खोजते हुए कमला खेत में सब्जियां इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। सभी सब्जियां इकट्ठा करने के बाद कमला उसे गांव में बेचने के लिए जाती है। गांव के लोग उसे देखते भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव के लोग उसे देखते भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे अरे देखो तो सही, बूढ़ी आई सब्जी लाई। चलो चलो, हम सब जल्दी से इसकी सब्जियां खरीद लेते हैं ताकि इसका टोकरा हल्का हो जाए और ये जल्दी से हमारे गांव से चली जाए। हर रोज इसकी सब्जियां खा खा के मैं तो पक गई हूँ, लेकिन ये हर रोज सब्जियां बेचने के लिए गांव में आ जाती है। आज इसे अच्छा मजा चखाएंगे ताकि इसके बाद यह दोबारा अपने गांव में सब्जियां बेचने के लिए ही ना आए। गांव की औरतें इकट्ठा होकर कमला की पूरी सब्जी खरीद लेते हैं और उसे थोड़े से पैसे देकर वापस भेज देते हैं, यह कहके कि तुम्हारी सब्जियां खराब हैं। कमला कुछ नहीं बोलती है और वह घर वापस आ जाती है। दूसरे दिन सुबह उठते ही कमला हर रोज की तरह सब्जियां इकट्ठा करने के लिए खेत पर चली जाती है। बबलू हर रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर चला जाता है। कमला की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन कमला के पास पैसे कमाने के और घर चलाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह सब्जियां लेकर वापस से गांव में जाती है। जैसे ही कमला गांव में पहुंचती है तो सभी औरतें उसका हर रोज की तरह मजाक उड़ाने लगती हैं और उस पर हंसने लगती हैं। गांव की औरतों को हंसता हुआ देखकर कमला को बहुत दुख होता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सर की बल गिर जाती है। सर पे चोट लगने के कारण कमला की मौत हो जाती है। कमला की मौत के बाद बबलू अकेला हो जाता है। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था और घर की सारी जिम्मेदारी बबलू पर आ जाती है। और गांव वालों को भी पता था कि बबलू अपनी माँ के काम में किसी में हाथ नहीं बटाता था, इसलिए गांव वाले भी उसकी इस बात का खूब फायदा उठाते थे। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, तो वापस आ जा। अब मैं तुझे एक भी काम नहीं करने दूंगा और खुद सब्जियां उगा कर बेचूंगा। बबलू जोर जोर से रोकर अपनी माँ को पुकार रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ की आत्मा चुड़ैल बनकर उसकी सारी बातें सुन रही है और कहती है, बबलू मेरे बच्चे तू रो मत, लेकिन जो काम मैं जिंदा रहने के बाद भी नहीं कर सकी वह मेरी मरने के बाद हो गया। तू सुधर गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं। ये गांव वाले तुझे बहुत परेशान करते हैं। इन गांव वालों से तो मुझे भी बहुत बदला लेना है, जो मुझे बूढ़ी बूढ़ी बोलकर मेरी सारी सब्जियां फेंक देते थे और मुझे कुछ भी पैसे नहीं देते थे। सब्जियां लेने के बाद भी बोलते थे कि तेरी सारी सब्जियां खराब है। मुझे सब पता रहता था, लेकिन मैं गांव वालों को कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन अब मैं इनसे अपना बदला लूंगी। शाम होते ही कमला बूढ़ी डायन का रूप बनाकर गांव में घूमने लगती है। तभी घर के बाहर ही दो लोग उससे बातें करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखते ही कमला उनके पास जाती है और अपने जादू से उन दोनों को बूढ़ा बना देती है
और जोर जोर से हंसने लगी। अब मैं लूंगी बदला, तुम सब से बदला। तुम सब गांव वालों ने मुझे बहुत परेशान किया। अब मैं बूढ़ी डायन बन गई हूँ और तुम सब गांव वालों को बूढ़ा बनाऊंगी। उन दोनों को बूढ़ा बनाकर कमला वहां से चली जाती है। सुबह होते ही गांव में शोर हो जाता है कि कोई बूढ़ी डायन आकर गांव के लोगों को बूढ़ा बना रही है। रात होते ही बूढ़ी डायन गांव में आ जाती थी और जो भी इंसान उसे दिखाई देता था उसे वह बूढ़ा बना देती थी। लोगों को बूढ़ा बनाकर उसे बहुत मजा आता था। गांव के सभी औरतें आपस में बातें कर रही थी और कह रही थी, अरे जब से वह बुढ़िया मर गई अब में तो मजे ही मजे हो गए। अब तो सब्जी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम उसके खेत में से तोड़ के जो लेके आते हैं। वैसे भी उसका बेटा है ही बड़ा पागल, उसे क्या पता कि हम सब्जियां उसके खेत में से ही तोड़ के लाते हैं। चलो चलो जल्दी से चलते हैं, नहीं तो सुबह हो गई तो वो बबलू जाग जाएगा। उनकी यह सब बातें पास में खड़ी बूढ़ी डायन सुन रही थी। अच्छा, तुम मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरे खेत में से सब्जियां चुरा कर लाते हो और मेरे बेटे को परेशान करते हो। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। और उससे ये सब बातें बर्दाश्त नहीं होती और वह अपने असली रूप में उनके सामने आ जाती है। बूढ़ी डायन को देखकर गांव की सभी औरतें डर के इधर उधर भागने लगती है। कहाँ भाग रहे हो तुम सब? अब मैं तुम लोगों से अपना बदला लूंगी और तुम्हें भी बूढ़ा बना दूंगी। तुम लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरी सारी सब्जियां ले लेते थे और मुझे पैसे भी नहीं देते थे। मुझे बूढ़ी बूढ़ी करके चिढ़ाती थी ना। अब मैं तुम लोगों को बूढ़ा बना दूंगी। कमला के इतना बोलते ही गांव को औरतों को समझ में आ जाता है कि यह बूढ़ी डायन कोई और नहीं, वह सब्जी बेचने वाली ही है। सभी औरतें उसके सामने आ जाती हैं और हाथ जोड़कर बूढ़ी डायन से माफी मांगने लगती है। गांव की औरतें बार बार कमला से माफी मांगने लगी तो कमला उन्हें माफ कर देती है और वापस से अपने घर जाकर अपने बेटे बबलू से मिलती है। बबलू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। फिर दोनों मिलकर गांव में अच्छी सब्जियां उगाते और उन्हें बेचकर अपना गुजर बसर करने लगे। फिर दोनों मिलकर साथ साथ अपने घर में रहने लगे।